मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग घर में कुछ ना कुछ स्टोरेज करते हैं, नेचर भी कुछ ना कुछ स्टोरेज करता है, लेकिन जब मनुष्य डेवलप हो गया, उसका ब्रेन डेवलप हो गया, तो उसने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली जो पार्ट है ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स, उसका ये पार्ट है जिसके अंदर नेशनल पार्क आते हैं, सेंचुरी आती है, बॉटनिकल गार्डन आते हैं, सेक्रूड ग्रुप्स आते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि संरक्षित कर सकते हैं। तो नेचर में अगर संरक्षित करना है प्लांट को, तो हम फॉरेस्ट एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, बर्ड को करना है तो सेंचुरी घोषित कर देते हैं, एनिमल नेशनल पार्क में दोनों करा जाते हैं, फिर बॉटनिकल गार्डन में केवल प्लांट को कंजर्व करा जाता है। उसके अलावा बहुत सारी तकनीकी हैं जिनके द्वारा हम, तो उस समय तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि कोई विपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, उससे सभी प्लांट कम्युनिटी खत्म हो जाएंगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या शुरू हुआ, जीन बैंक शुरू हुए थे, सीड बैंक स्टार्ट हुए थे। उनमें प्लांट के सीड को रखा जाता है, तो सीड फार्म में रखा जाता है, वो भी जीन बैंक एक होती है। राइजोम फार्म में रखा जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जो रेयर प्लांट थे, तो उनको टिश्यू कल्चर के द्वारा कन्वर्ट करके प्लांट सैपलिंग्स कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसकी जो खोज हुई है बहुत ही एक्सीडेंटली हुई, अचानक सडनली हुई। किसी का कोई प्रेशर नहीं था, ना किसी की था कि हमें करना है, एक्सीडेंटली हो गई। तो देखा जाए तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, क्रायो मीन्स होता है डीप, प्रिजर्वेशन फ्रीजिंग, यानी कि डीप फ्रीजिंग में जो स्टोर किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और बैंक इसलिए कहते हैं क्रायो बैंक उसको, क्योंकि उसके अंदर सीड, ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन्स, एनिमल ऑर्गन्स सभी को स्टोरेज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको जो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात चली, तो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी की थी वो 1953 में जेम्स लव लॉक ने की थी। बहुत अच्छा सा नाम है, जेम्स लव लॉक, याद रहेगा, लव याद रहेगा तो लॉक भी हो जाएगा। तो जेम्स लवलॉक ने की थी, और इसको जो पब्लिकली प्रयोग किया था, तो इन्होंने तो खाली स्टोरेज के लिए इसको काम करा था। 1957 में सभी बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमन सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, उसको स्टोर किया उस क्रिस्टोफर प्लॉग ने। उसके और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन को स्टोर किया। अब इसके साथ स्टोरिंग की एक शर्त थी कि जो चीज इसमें स्टोर की जाएगी उसके अंदर कोई चीज डैमेजिंग नहीं होनी चाहिए, वो अगर लिविंग है तो लिविंग कंडीशन में रहनी चाहिए। तो वो यहाँ पर क्रिस्टोफर प्लॉक्स ने भी की थी। तो उन्होंने बताया कि इसको हम एनिमल्स में भी कर सकते हैं, उसके ऑर्गन्स रखने के लिए कर सकते हैं, ब्लड सैंपलिंग को। अब समस्या उस समय थी कि ब्लड सैंपल को कैसे, ब्लड जो है उसको लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए क्या होगा। तो उसमें स्टोरेज तो होता था, फ्रिज वगैरह में स्टोर होता था। तो अगर हम नॉर्मली बात देखें, घरों में हम क्या करते हैं कि फ्रिज के अंदर अपना दूध बचाते हैं गर्मी से, तो फ्रिज के अंदर रख देते हैं टेम्परेचर पे, कम लो टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री पे खाना रख देते हैं। तो वो भी एक प्रिजर्वेशन है कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस डेवलप नहीं होगा, खाना खराब नहीं होगा। अब उसके अंदर दूसरी चीज होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अगर हम नॉर्मली कोई चीज प्रिजर्व करते हो तो उसका जेनेटिक वेरिएशन हो जाए, उसके जेनेटिक डैमेजिंग हो जाए, उसके अंदर जीन चेंज हो जाए, डीएनए नष्ट हो जाए टेम्परेचर के कारण या बहुत फ्रीजिंग कारण, तो मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मेथड खोजा गया था, इसको डीप फ्रीजिंग में रखा जाता था, इट्स कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का बेसिकली अगर हम देखें तो जो यूज होता है, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे घरों में जब हम फ्रिज यूज करते हैं उसमें फिर डीप फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसमें हम बर्फ आइस जमाते हैं, लेकिन उसमें इतना डीप फ्रीजिंग नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम घरों में सेब, अपने फ्रूट्स को, सब्जियों को, खाने को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो नॉर्मली प्रिजर्वेशन का होता है, कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया को भी उस टेम्परेचर पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत लंबे समय तक उस पर प्रिजर्व नहीं किया जाता, या तो वो डैमेज हो जाएंगे या उसमें और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल डिवीजन और केमिकल रिएक्शन रुक जाते हैं। तो इसको डीप फ्रीजिंग में रखते कैसे हैं, कोई अगर मटेरियल हमारा है तो पहले उसको 0 से रह जाएंगे रूम टेम्परेचर पर, 0 से
15-20 ले जाएंगे, फिर 25-30-38 इस तरीके से एक सिक्वेंशियल हम उसको रखते चले जाते हैं। और अगर कोई चीज रखनी है 80 डिग्री पर तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो बेसिकली जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 196 डिग्री टेम्परेचर होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। और इसको होता क्या है, बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन होती है, इसी में सब चीजों को प्रिजर्व करते हैं। तो बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन किस चीज को प्रिजर्व करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लांट सेल को कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कर सकते हैं, ऑर्गन कल्चर को मतलब ऑर्गन्स को भी कर सकते हैं। उसमें चाहे स्पर्म हो सकता है, ओवा हो सकता है, हमारा ब्लड हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा इनमें सीड को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो लंबे समय तक कोई चीज प्रिजर्व करनी हो तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं, इसी को क्रायो बैंक भी कहते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम कोई मटेरियल लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं मटेरियल, सिलेक्ट करने वालों से फ्रीज करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, माइक्रोसेलेटेड करते हैं पूरी तरीके से, और फिर इसको पहले रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, फिर और टेम्परेचर, फिर -4 -10 5 डिग्री टेम्परेचर कम करते लेते हैं, फिर उसको यहाँ पर -96 पे रख दिया जाता है। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो भी उस तरीके निकालेंगे 190 180 120 120 इस तरीके से वापस फिर निकालेंगे। तो इस तरीके से रखने और उस तरीके से सीक्वेंस होता है। तो इसका प्रयोग बेसिकली जो है इंडिया में क्रायो बैंक बहुत ज्यादा नहीं है। क्रायो बैंक क्या होता है, जो रिसर्च सेंटर्स है वहां लिक्विड नाइट्रोजन में मटेरियल को रखा जाता है। तो इसका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में भी होता है, सीड के लिए, सीड प्रिजर्व करने के लिए इसमें किया जाता है। तो इंडिया में सबसे बड़ा सेंटर जो क्रायो प्रिजर्वेशन का है वो पूसा के अंदर है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सेंटर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो वहां पे बहुत बड़ा सेंटर है। तो वहां पे सीड को प्रिजर्व किया जाता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा जो सैपलिंग्स प्लांट करके उनको रखा जाता है, या दूसरे ऑर्गन्स डेवलप किए जाते हैं, एम्ब्रियो है, पॉलन ग्रेन्स है, पॉलिन है, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। तो वो सब क्या कहलाता है हमारा, इसलिए उसे कहते हैं क्रायो बैंक, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक रिसोर्स मटेरियल रखे जाते हैं जिनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया सकता है। और इसके प्रिजर्वेशन से उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो उनका जेनेटिक वेरिएशन चेंज होता है, जेनेटिक सीक्वेंस चेंज होता है, ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होती है, ना सेल डिवीजन कोई इफेक्ट पड़ता है। प्रिजर्वेशन के बाद हम फिर से उसको निकालेंगे तो जैसा रखेंगे वैसा ही निकालेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस जेनेटिक या मॉलिक्यूलर या मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये प्लांट सोर्स कंजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन मशीन होती है, वो बहुत लो टेम्परेचर पर रखी जाती है, उसके अंदर बहुत लो टेम्परेचर होता है, बड़े बड़े उसमें देखा जाए इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके अंदर बॉक्स बने हुए होते हैं जो मटेरियल रखा जाता है इस तरीके से, और उसको बाद में कवर कर दिया जाता है, ऊपर से लॉक कर दिया जाता है, और उसके अंदर टेम्परेचर जो -196 डिग्री होता है। तो बेसिकली जिसको लाइव देख रहा है वो बाहर जाकर देख सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी जीन बैंक्स हैं, नेशनल ब्यूरो आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं, भोपाली में सेंटर्स है, और आपका साउथ में कोयम्बटूर में है, दिल्ली में भी है, हेडक्वार्टर है वहाँ पर। तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर IVRI में भी है। तो वहाँ पर जीन लेवल की जेनेटिक चीज़ों को, ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्टली क्रायो प्रिजर्वेशन है, क्रायो बैंक्स है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाया जाता है, वहीं रखा जाता है एक क्रायो प्रिजर्वेशन। अब बता रहे इसकी खोज कैसे हुई, तो बता रहे उस समय एक काम चल रहा था कि लंबे समय तक कैसे रखा जाए। तो क्रिस्टोफर ने पहले तो इसमें स्पर्म को रखा, और उसमें दूसरे बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे कि मनुष्य को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कोमा में चला गया है उसको प्रिजर्व कर दो लंबे समय तक, फिर उसको रिसाइकलिंग करा जाता है। तो एक एक्सीडेंटली क्रायो प्रिजर्वेशन की खोज इन लोगों ने की थी। उसमें जेम्स लवलॉक और क्रिस्टोफर पोलाक्स का बहुत बड़ा रोल था।